स्टार्ट करते हैं क्लास। अभी तक कहाँ तक हो गया था बंटी का? मैम आप क्वेश्चन डिस्कस कर रही थी। अ, क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था मैंने। हाँ मैम, कर दिया था। अब तो अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि आपका इंसिडेंट मैट्रिक्स क्या होता है, कट सेट क्या होता है, टाई सेट क्या होता है, सब। यस मैम। प्रैक्टिस भी हो गई। ठीक है, तो आज हम इसकी कुछ रिलेशनशिप्स देखेंगे, इंटर रिलेशन अमंग्स द वेरियस मैट्रिक्सेस। ठीक है, कि मतलब क्या रिलेशनशिप होता है वेरियस वेरियस मैट्रिक्स पे। ठीक है, ओके बेटा। यस मैम। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है? नहीं मैम, अभी नहीं दिख रही। नहीं तो दिख रही होगी, इसमें तो शेयर हो रही है। अब दिख रही है? अब दिख रही है बेटा? मैम स्क्रीन आ रही है बट कुछ प्रेजेंट नहीं हो रहा है। रुको मैं फिर से करती हूँ, नहीं हो रहा तो। वो नेट का वो चल रहा है ना, स्लो चल रहा है, मे बी इसकी वजह से भी। अब दिख रही है? नहीं मैम, अभी भी नहीं आ रही है। स्क्रीन आ ही नहीं रही है। दो दो मिनट वेट करिए, थोड़ा नेट सही होगा तो मे बी आ जाए। नेट की प्रॉब्लम है। और किसी को दिख रही है कि नहीं दिख रही है? शिवानी, वैभव, यस मैम। दिख रही है? नो अवंती, मैम, नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही? नो मैम। नो मैम। वो नेट का ही प्रॉब्लम कुछ हो रहा है। 2 मिनट वेट कर लीजिए। अब दिख रही है स्क्रीन? अब दिख रही है? नो मैम। अब अब दिख रही है? नहीं मैम। थोड़ा वेट करिए। नेट का प्रॉब्लम। अब बताना, अब दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है बेटा? नहीं अवंतिका, मैम। नहीं मैम। 1 मिनट वेट करिए।
अब दिख रही है स्क्रीन? नो मैम, नहीं दिख रही? अब आ गई मैम, आ गई है। सबको दिख रही है? जी शिवानी, मैम। ठीक है। वो नेट की प्रॉब्लम की वजह से नहीं, तो मैंने जैसा बताया आप अब सारी चीज़ों से वाकिफ हो। आपको एसी क्या होता है, इंसिडेंट मैट्रिक्स, जो इंसिडेंट मैट्रिक्स कैसे हम प्रेजेंट करते हैं वो आपको पता चल गया है। फिर आपको ट्राइसेट जिसको हम बी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं वो पता है। कट सेट जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या क्यू एफ से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपको सब पता चल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटर रिलेशंस अमंग्स द वेरियस मैट्रिक्स में देखेंगे। पहला जो है ये हमारा है ये रिलेशन बिटवीन ए एंड बी एफ। ए क्या था हमारा, इंसिडेंट मैट्रिक्स, एंड बी एफ हमारा क्या है, ट्राइसेट, ठीक है। तो इनका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ए बी एफ का ट्रांसपोज जिसको कि हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा। ये इक्वेशन समझ आ रही है कि नहीं जो सिर्फ लिखी हुई है? यस मैम। ठीक है। अब बेटा क्या किया है, इसी को इन्होंने क्या किया है, सब मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया है। अब जैसे अगर हम इंसिडेंट मैट्रिक्स को हम लोग किससे, ट्विंस और लिंक्स से रिप्रेजेंट करते थे, तो यहाँ पे देखिए ए टी और ए एल यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और जो हमारी ट्राइसेट होती थी उसको हम क्या करते थे, बी टी से और यू से रिप्रेजेंट करते थे। देखिए जो हमने पहले क्वेश्चंस लगाए थे सब में इसी तरीके से हम मैट्रिक्स को लिखते थे। इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0, ठीक है। अब क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट था इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से इसको लिखा गया है, ठीक है। अब क्या किया है, इसको क्या किया है, इन दोनों को इंटू कर दिया है, इसके अंदर इंटू कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए टी बी एफ टी पावर टी प्लस ए एल इज इक्वल्स टू 0। अब हमारा बी एफ टी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए टी माइनस 1 ए एन, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें कि बी एफ टी जो होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा, माइनस ए एल माइनस 1 ए एल का ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक रिलेशनशिप था किसके किसके बीच में, इंसिडेंट मैट्रिक्स और ट्राइसेट के बीच में। इसी तरीके से हमारा दूसरा है, दूसरे में क्या बताया है, फॉर द ग्राफ वी नो दैट KCL इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द इंसिडेंट एज वेल एज कट सेट मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमें अगर हम यहाँ पे KCL लगा रहे हैं तो A के साथ में क्या आ जाएगा, IB इज इक्वल टू 0, और QF के साथ में, मतलब जो हमारी कट सेट मैट्रिक्स है उसके साथ में भी क्या आ जाएगा, IB इज इक्वल टू 0। अब IB को इन्होंने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, जैसे इंसिडेंट मैट्रिक्स में आपकी ट्विंस एंड लिंक्स होते हैं, तो IB को भी इन्होंने ट्रांसपोज करके दिखाया है, और क्या दिखाया है, IT और IN। यहाँ पे क्या है, ब्रांच करंट मैट्रिक्स क्या हो जा रही है, B इंटू 1, ठीक है, मतलब एक ब्रांच होगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अबव इक्वेशन से हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पहली वाली इक्वेशन को यहाँ पे देखिए, ए जो था इंसिडेंट मैट्रिक्स है, इंसिडेंट मैट्रिक्स को हम और कैसे लिख सकते हैं, ए ट्विन और ए लिंक, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा, करंट किसका, ट्विन का और करंट लिंक का इज इक्वल टू 0। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास में क्या आ गया, ए टी आई टी प्लस ए एल आई एल इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए, आई टी, तो आई टी हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जितने भी टर्म्स है इसको हम इस साइड मूव करा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नहीं
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने आई ट्विंक्स की वैल्यू निकाली है, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, -AT-1 ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी ये हमारी IT की हो जाएगी। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, U रेशियो में QF, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा IT और IL इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको भी इन्होंने सॉल्व कर दिया है, जैसे कि हमने यहाँ पे ए की इक्वेशन को पहले सॉल्व किया था, अब हम QF की इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो QF में हमने क्या किया है, इनटू कर दिया है, किसका, यहाँ पे देखिए ये इनटू हो जाएगा ना, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, IT प्लस QF IL इज इक्वल टू 0, तो IT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -QF IL, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी किसके लिए होगी, अगर हमें कोई कटसेट दे रखा है, कटसेट से हम किस तरीके से, अगर हमें सिर्फ कोई हमें इंसिडेंट मैट्रिक्स दे रखी है, तो इंसिडेंट मैट्रिक्स से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, Q की वैल्यू, कटसेट की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये इसका एक रिलेशनशिप है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक आया अवंतिका, शिवानी? यस मैम। ठीक है। इसके बाद में रिलेशनशिप बिटवीन BF एंड QF। अब यहाँ पे देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन BF एंड QF हैंस कैन बी फाउंड फ्रॉम द टू रिलेशन, ठीक है। कौन कौन सा रिलेशन है, एक ये है QF इज इक्वल्स टू -DFT ऊपर ग्रेटर T, और BFT इज इक्वल्स टू -QFL ऊपर T ट्रांसपोज के लिए, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ये हमारे पास में दो इक्वेशन है, ठीक है। अब क्योंकि हमने ये चीज फाइंड की थी, जब हमने क्वेश्चंस भी किए थे तो हमें ये चीज पता थी कि अगर हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये आ जाएगा, अगर इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। हेंस यहाँ पे लिखा हुआ है we have been able to obtain QF or BF if the BF or QF is given respectively through the relations between the equation 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए इक्वेशन 3 से हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं किया है, पहला हमने ये वाला लिया है BF QF का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -QF ट्रांसपोज U, एंड U के साथ में हमारा क्या आ जाएगा, QTF का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, -QF ट्रांसपोज प्लस QF ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू कितना होता है, दोनों सेम टर्म है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसी तरीके से आपका QF BF ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू QFT, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -QFT और U, इसको हम करेंगे इनटू एक दूसरे से, तो क्या आ जाएगा हमारा QFT प्लस माइनस का आएगा, यहाँ पे ये माइनस साइन है पहले, प्लस QFL इज इक्वल्स, ये क्या आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है। इसको हमने प्रूव कर दिया कि ये इसके इक्वल होता है, ये इन दोनों का ट्रांसपोज होगा तो वो इक्वल्स टू 0 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं रिलेशनशिप अमंग्स द पैरामीटर्स, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने कटसेट का रिलेशनशिप देख लिया, इंसिडेंट मैट्रिक्स का रिलेशनशिप देख लिया, टाइसेट का देख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे वोल्टेज और करंट हो गया या हमारे जेड पैरामीटर्स हो गए, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप अमंग द पैरामीटर्स में पहले हमने क्या है, यहाँ पे KVL लगाया। जब हमने KVL लगाया तो BFVB इज इक्वल्स टू 0, KCL लगाया तो ये हमने ऊपर ही देखी थी इक्वेशन, AIB इज इक्वल्स टू 0, QFIB इज इक्वल्स टू 0, ठीक है।
और जो हमारा बी एफ ये आपका बी बी हो जाएगा, वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये वोल्टेज की टर्म्स में हम इसको कैसे लिखेंगे, वी टी जो हमारे ट्विंग्स के वोल्टेज है और जो लिंक्स के वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे करंट के टर्म्स में जो ट्विंग्स की करंट है और जो लिंक्स की करंट है उसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं रिलेशन बिटवीन 4 ट्री ब्रांचेस वोल्टेज एंड 4 ट्री ये ट्री ब्रांचेस ट्विंग्स। अब हम ये देखेंगे कि जो आपकी लिंक्स वोल्टेज और लिंक्स ये ट्विंग्स वोल्टेज में किस तरीके से रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या लिखा है, बी एफ यहाँ पे ट्विंग्स का, ठीक है, यूनियन यहाँ पे आ जाएगा आपका वी टी और वी एन इज इक्वल टू 0। अब इसको इससे इंटू करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, बी एफ टी वी टी प्लस बी एल इज इक्वल टू 0। ये वाली जो आपकी बी एफ एल वी वी टी है, ये वाला जो टर्म है वो इस साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस पे आ जाएगा, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है ये हमारी क्या है, वी एल की जो वैल्यू होगी, जैसे कि हमने वी एल की वैल्यू यहाँ पे निकाली है, तो आपको पता है हमने ऊपर ही आपको रिलेशन बताया था वी एन क्यू में, तो हमने वी एफ की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हमने क्यू टी वी टी लिख दिया है, ठीक है, वी एल लिख दिया है, वी टी लिख दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे कट सेट के फॉर्म में मैट्रिक्स आ गई, ये आपकी टाइसेट के फॉर्म में आ गई, दोनों रिलेशन बता दी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन ब्रांचेस वोल्टेज एंड ट्विंग्स वोल्टेज। अब ये देखिए B इज इक्वल टू वी एल वी टी और यहाँ पे वी एल वी टी और यहाँ पे क्या है Q ट्रांसपोज क्यू एफ का ट्रांसपोज है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वी बी इज इक्वल टू क्यू एफ का ट्रांसपोज एंड वी एल, ठीक है, टी सॉरी वी टी, ये जो होगा ये हमारा किसका हो जाएगा वोल्टेज, ब्रांच वोल्टेज वर्सेस आपका ट्विंग्स वोल्टेज। उसको हमें अगर लिखना होगा उस रिलेशन को तो वो उसका ये सारी चीजें आपको आइडेंटिटीज हैं, ये सारी चीजें आपको रिमाइंड रखनी पड़ेंगी। जब अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट होंगी, ठीक है। ठीक है ना। अब यहाँ पे अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड अभी नीचे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन द ब्रांच वोल्टेज एंड नॉड वोल्टेज। अब ब्रांच वोल्टेज और नॉट वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, बी बी वी बी इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज वी एन, ठीक है। अगर ये जो रिलेशन है ये हमारा क्या है, ब्रांच वोल्टेज और नॉट वोल्टेज का एक रिलेशन है, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन ट्विंस करंट एंड लिंक्स करंट। अब ट्विंस करंट और लिंक्स करंट में क्या रिलेशन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आई टी इज इक्वल्स टू आई एल -1 आई एल आई टी आई एल, ठीक है। यहाँ ए एल और ए टी, ए एल क्या है हमारा इनवर्स में है, फिर ए टी है, फिर आपका क्या है आई एल है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्यू एफ एल, जो कि हमने ऊपर हमने आइडेंटिटी प्रूव की थी। माइनस क्यू एफ एल को हम क्या लिख सकते थे, बी लिख सकते थे, बी ट्रांसपोज एफ एल एफ आई एल, ये जो हो जाएगा ये रिलेशन हो जाएगा ट्विंस करंट और लिंक करंट में। उसी तरीके से अभी जैसे हमने वोल्टेज में निकाला था ना, वैसे ही हम करंट के लिए भी निकाल रहे हैं। अब करंट में क्या है, द रिलेशन बिटवीन द ब्रांच वोल्टेज एंड द लिंक करंट। अब यहाँ पे देखिए आई बी इज इक्वल टू आई टी आई एल इज इक्वल टू आई ट्रांसपोज आई एल आई एफ यू आई एल टी बी टी और यहाँ पे आई एल, ठीक है। इसको हम लिखेंगे कैसे, वी टी एफ आई एल, ठीक है। ये जो होगा ये हमारा क्या आ गया,
ये आपका आ गया करंट, ब्रांच करंट इज इक्वल्स टू, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। अवंतिका? आ गया मैम। ठीक है, आप देखिए बेटा, यहाँ पे हमारा आज सिर्फ हम इसको डिस्क्राइब ही कर रहे हैं, सिर्फ हम आइडेंटिटी बता रहे हैं। ये हम आपको पोस्ट कर देंगे क्लासरूम में, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, कोई बुक वगैरह खरीदी है आप लोगों ने कि नहीं? नो मैम। कोई बुक नहीं तो पढ़ कैसे रहे हो आप लोग? मैम जो नोट्स हैं आपके उससे। ये आइडेंटिटी एक बार आप रिवीजन करके उसके बाद में फिर इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हम यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या है, लूप एनालिसिस और नोडल एनालिसिस। लूप एनालिसिस और नोडल एनालिसिस हम किस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फॉर द जर्नल नेटवर्क विथ मैनी ब्रांचेस, ब्रांच वोल्टेज करंट वोल्टेज कैन बी रिटन एज, अगर ऐसा है तो हम उसको किस तरीके से लिखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है वी बी इज इक्वल्स टू वी एन प्लस जेड बी आई बी माइनस आई एन। ठीक है, अगर हमें उसको करंट के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, आई बी इज इक्वल्स टू आई एन प्लस वाई बी बी वी बी माइनस बी एन। ठीक है, अब देखिए जो हमारा वी बी है, वी बी क्या है हमारा, ब्रांच वोल्टेज मैट्रिक्स। ठीक है, आपका आई बी क्या है, ब्रांच करंट मैट्रिक्स। आपका वी एस क्या है, वोल्टेज सोर्स मैट्रिक्स। आपका आई एस क्या है, करंट सोर्स मैट्रिक्स। आपका जेड बी क्या है, आप ब्रांच इंसिडेंट मैट्रिक्स। आपका वाई बी क्या है, ब्रांच एमिटेड मैट्रिक्स। ठीक है, इसी को यहाँ पे क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, आप देखिए ये तो आपकी सिर्फ जर्नल इक्वेशंस हो गई कि किस तरीके से हम करंट को और वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखिए लूप एनालिसिस में हम किस तरीके से लिखते हैं और नोडल एनालिसिस में हम किस तरीके से लिखते हैं। तो फर्स्ट है लूप एनालिसिस। लूप एनालिसिस में हमने यहाँ पे तो ब्रांच वोल्टेज आर गिवन बाय द इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 में हमें ब्रांच वोल्टेज दी गई थी। तो ब्रांच वोल्टेज क्या होती है बेटा, ब्रांच वोल्टेज इज इक्वल्स टू हमारा होता है वी एन प्लस जेड बी ब्रैकेट में आई बी माइनस आई एन। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्री मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं किसका, बी एफ का। बी एफ पता है ना क्या होता है, कट सेट का, है ना। तो यहाँ पे क्या किया है, बी एफ वी बी इज इक्वल्स टू बी एफ वी एन प्लस वी एफ जेड बी और ब्रैकेट में आपका क्या है, आई बी माइनस आई एन। यहाँ पे हमें पता है जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारे पास में और रिमेनिंग टर्म्स बचेंगे। ठीक है, और इसमें भी जो आई बी होता है वो हमारा क्या होता है, जैसे कि पीछे आगे हमने प्रूफ किया था, आई बी हमारा क्या होता है, बी एफ ट्रांसपोज आई टी। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं उसकी जगह पे, तो हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसी इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, शफल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आई है, बी एफ जेड बी आई बी माइनस बी एफ वी बी इज इक्वल्स टू बी एफ जेड बी वी एफ ट्रांसपोज आई एन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लेट कर लिया कि जो बी एफ जेड बी आई एस माइनस बी एफ
वी एस इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, वी एल है, ठीक है। और आपका बी एफ जेड बी एफ ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, जेड वन है, ठीक है, वी वन है और जेड वन। तो जो हमारा वी एल एल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जेड एल आई एल। अब इसको हम डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं, मतलब हम कहीं पे भी हमें इम्प्लीमेंट करना हो तो हम इसको डायरेक्ट लूप मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो भी हमें निकालना है, ठीक है। कुछ भी निकालना है तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे लूप करंट ही निकालना है तो लूप करंट में क्या हो जाएगा, जेड जो जेड लूप है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो इस साइड चला जाएगा तो यहाँ पे इनवर्स में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आई एल इज इक्वल टू जेड इनवर्स वी एल हो जाएगा। अब हमारा नोडल एनालिसिस में क्या होता है, नोडल एनालिसिस में द ब्रांच करंट आर गिवन, ब्रांच करंट आपको पता है नोडल एनालिसिस में हम केसीएल लगाते हैं, ठीक है, जर्नली केसीएल लगाते हैं या केवीएल भी लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने करंट लिया है तो यहाँ पे आई बी इज इक्वल टू आई एस प्लस वाई बी ब्रैकेट में वी बी माइनस वी एस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया है, ए से इंटू कर दिया है, फिर इसको सॉल्व कर दिया है, ए आई बी की जगह 0 ले लिया है, वी बी की जगह पे हमने ए ट्रांसपोज वी एन ले लिया है। यहाँ पे इन्होंने पुट कर दी है वैल्यू इसकी और इसको क्या किया है, शेफल कर दिया है। जब शेफल करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, ए वाई बी वी एस माइनस ए आई एस इज इक्वल्स टू आई एन। तो यहाँ पे या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए वी वाई बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू वी एन भी लिख सकते हैं, और जो हमारा आई एन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वी एन वी वाई एन वी एन। इसी को हम क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स नोडल इक्वेशन कह रहे हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट द मैट्रिक्स लूप इक्वेशन फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर 3.17a यूजिंग द लूप एनालिसिस, ठीक है। हमें लूप एनालिसिस यूज करना है, लूप एनालिसिस समझ गया ना, जो अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया था। इसको प्रूफ करते हुए हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। अब हम कैसे लिखेंगे लूप मैट्रिक्स को, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, ये हमें कोई सर्किट दे रखा है, इसका हमने क्या बनाया है, ग्राफ बनाया है, ठीक है। अब इस ग्राफ से हमने क्या बनाया है, टी सेट बनाया है। अब ये जो टी सेट है इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, ये टी सेट आ गया हमारा। अब हम क्या कर रहे हैं, जेड बी ले रहे हैं। अब जेड बी हम कैसे लिखते हैं, जो इसका डायगोनल होता है उसमें हम सारी वैल्यूज को रख देते हैं। अब जो आर होता है वो हमेशा आर ही रहता है, जो आपका सी का टर्म होता है वो अपॉन में हो जाता है, ये आपको पता ही होगा, और एल का टर्म होता है वो वैसे ही रहता है। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, हमने यहाँ पे टर्म्स को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और जितनी भी डायगोनली लिख दिया है जेड के फॉर्म में, और जितने भी हैं उनको हमने 0 कर दिया है। अब हम लूप मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखेंगे जेड लूप्स के लिए। जेड लूप का हमारा क्या आ जाएगा आंसर, जैसे कि अभी हमने ऊपर यहाँ पे फाइंड किया था, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, बी एफ हमने जो निकाला है ये रहा, है ना। और यहाँ पे क्या आ गया, जेड बी आ गया, जेड बी हमने यहाँ पे लिख दिया, और बी एफ का ट्रांसपोज यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हम इसको इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, आर 1/CS 0 0 माइनस 1/C1 S LS 1/C2S, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई हमारी, इसको इससे इंटू कर देंगे तो हमारी Z लूप की वैल्यू निकल आएगी। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए V और I। तो VS क्या होगा, आप देखिए जो सोर्स जो वोल्टेज थी, देखिए यहाँ पे कौन कितने वोल्टेज है, 1 2 एंड 3 वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्रांच 1 में कौन सी वोल्टेज जा रही है, माइनस, देखिए इस साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए माइनस V, यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस V। ब्रांच 2 में देखिए, ब्रांच 2 में आपकी कौन सी वो जा रही है, V1, ठीक है।
उसी तरीके से ब्रांच 3 में कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा है। ब्रांच 4 में हमारी क्या जा रही है, V2 जा रही है। तो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किए। अब यहाँ पे देखिए कोई भी हमारा सोर्स करंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए सोर्स करंट क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। VL की वैल्यू निकाल लेंगे। VL की वैल्यू क्या थी जो हमने इक्वेशन में लिखी थी, VF ZB IS माइनस VF VS, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस VF VS, ठीक है। VF की वैल्यू हमें पता है क्या है, 110000 माइनस 111, ये हो जाएगा VF। और आपका VS क्या हो जाएगा, माइनस V1 0 V2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास में लूप V आ जाएगा, क्या आ जाएगा, V माइनस V1 V1 माइनस V2। यहाँ पे देखिए अब इसको हमने लूप मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर दिया है, सारी वैल्यूज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया और उसको सॉल्व कर दिया। इस तरीके से हम लूप मैट्रिक्स और नॉडल मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बताइए। मैम वो जो ब्रांच इम्पीडेंस आया था ZB, वहां से मैम फिर से बता दीजिए। देखिए ब्रांच इम्पीडेंस आया था ZB, ये तो पता चल गया ना ZB कैसे आया है। नहीं मैम वो बता दीजिए। देखिए ZB में क्या होता है, हम ZB को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे जो डायगोनल्स में जो आपके रेजिस्टेंस कैपेसिटर्स या इंसिडेंट होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और लाइन बाय लाइन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे R1 फिर L है, फिर क्या है, C2 है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब एक चीज आपको और पता होगी कि जो R होता है वो R की तरह लिखते हैं, जो हमारा कैपेसिटेंस होता है उसको हम क्या लिख देते हैं, 1/CS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे 1/C1S लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद में हमारा इम्पीडेंस है तो उसको हमने क्या लिखा है, LS लिख दिया है। फिर हमारा क्या है, कैपेसिटेंस 2 है तो वहां पे हमने क्या लिखा है, 1/C2S लिख दिया है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अब देखिए बेटा इम्पीडेंस मैट्रिक्स की जो लूप मैट्रिक्स में जो हमारा ZL था, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, वो हमारी यही थी। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे हमने क्या लिया है, BF और BF का ट्रांसपोज कर दिया है, और ZB तो वैसा ही है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, ZB और BF ट्रांसपोज को क्या किया है, इंटू कर दिया है। जब हम इंटू करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, R 1/C1S 0 माइनस 1/C1S LS 1/C2S, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, R प्लस 1/C1S माइनस 1/C1S माइनस 1/C1S LS प्लस 1/C1S प्लस 1/C2S, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ZL आ गया, ठीक है। इम्पीडेंस L आ गया लूप वाला। अब क्योंकि हमने जो इक्वेशन निकाली थी उसमें वोल्टेज और करंट भी था ना, तो वोल्टेज हमने निकाल दिया। तो वोल्टेज सोर्स कितने हैं, यहाँ पे देखिए 3 है ना, एक V है, एक V1 है और एक V2 है। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज सोर्स जो ब्रांच 1 के लिए क्या है हमारा, -1 है, -V है। 2 के लिए हमारा क्या है, V1 है। 3 के लिए 0 हो गया, 4 के लिए V2 हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए कोई सप्लाई करंट तो नहीं है, सप्लाई करंट कहाँ फ्लो कर रही है, यहाँ पे कोई इंडिकेशन तो बना नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये सब 0 हो जाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे VL की वैल्यू फाइंड कर दे रहे हैं, ठीक है। लूप वोल्टेज की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो लूप वोल्टेज की वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है, जब हम यहाँ पे निकाल चुके हैं कि IS की वैल्यू 0 है, अगर ये 0 से इंटू होगा तो ये पूरा टर्म जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब जो हमारे पास में टर्म बचा है वो क्या बचा है, माइनस BF VS, ठीक है। माइनस BF को हमने यहाँ पे लिख दिया है, VS को हमने यहाँ पे लिख दिया है, इन दोनों को इंटू कर दिया है, ये वैल्यू आ गई। अब हमें पता है लूप मैट्रिक्स इक्वेशन हमारी क्या होती है, VL इज इक्वल टू
ZLIL। अब ZLIL को हम यहाँ पे और VL को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक यस क्लियर मैम, है? आ गया समझ में? आ गया मैम। ठीक है, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं इस टॉपिक को। अब नेक्स्ट टर्म पे हम इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करा देंगे, फिर आपको ये प्रेजेंटेशन भेज देंगे। इससे पहले वाली प्रेजेंटेशन मैंने भेजी है जो मैम आपको आपने ग्राफ थ्योरी सेंड करी थी। ग्राफ थ्योरी सेंड किया है ना, तो उसमें क्वेश्चंस वगैरह सेंड किए मैंने। नहीं मैम, उसमें क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं वो भी सेंड कर दूंगी और ये इसके न्यूमेरिकल्स लगा के ये भी सेंड कर दूंगी। ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर सेकेंड यूनिट में जाएंगे। ठीक है मैम। आप लोग अटेंडेंस अपनी चैट बॉक्स में दे दीजिए प्लीज। मुस्कान, आपने अपनी अटेंडेंस नहीं सेट की है? मैम आवाज नहीं आ रही थी आपकी, अब आ रही है। अटेंडेंस सेंड कर दीजिए चैट बॉक्स पे। ओके मैम।